Hi, this is Rajni Basin, Founder Director, AMB Group, Only Study Overseas and School of Skills Development, Miraki School of Higher Education, Medical Technologies, IT Training Services, Placement and Internships. आज का ये टॉपिक ओवरसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाने की कोशिश करने जा रही हूँ एंड दैट टॉपिक इज रिसर्च मीन्स पीएचडी। बहुत सारे केसेस हमारे पास आए जो पीएचडी अब्रॉड से प्लान करना चाहते हैं एंड दे हैव कंप्लीटेड देयर मास्टर्स फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैच ये है कि अगर आपका पोर्टफोलियो ड्यूरिंग योर मास्टर्स इन इंडिया वो स्ट्रांग नहीं है तो उस केस में पीएचडी अगर आप अब्रॉड से प्लान कर रहे हैं तो एक्सेप्टेंस रेट जो है वो बहुत ही कम परसेंटेज है। अब स्टूडेंट्स क्यों इंक्लाइंड होते हैं फॉर द पीएचडी? बिकॉज पीएचडी एक तो फुल्ली फंडेड है अब्रॉड से और स्टूडेंट्स दे आर कीन कि उनको जो रिसर्च वर्क है वो जो रिसर्च जिसपे करना चाहेंगे वो फुल्ली फंडेड और उनको ज्यादा पेमेंट नहीं करनी पड़े। अब आप इंपॉर्टेंट कैच देखिए कि इफ द फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर प्रोवाइडिंग फुल्ली फंडेड पीएचडी तो वो कौन से कैंडिडेट्स को पिक करेंगे और टॉपिक कौन से होंगे, मींस उनका बैकग्राउंड कौन सा होगा। इट्स अंडरस्टूड कि अगर किसी भी कैंडिडेट का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने अपने मास्टर्स अगर उन्होंने मास्टर्स इंडिया से किया है और उनका जो मास्टर एक तो प्रोग्राम रेलिवेंट होना चाहिए और वो जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने कितना रिसर्च वर्क किया है और कितना जेन्युइनली कितना डेडिकेटेडली एकेडमिकली भी और रिसर्च फोकस वो अपने टॉपिक पे काम कर रहे हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट कैच इज कि जो उनके एग्जिस्टिंग प्रोफेसर्स हैं उनका रिकमेंडेशन क्या है अपने स्टूडेंट के लिए या उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है और उनकी रिकमेंडेशन से ही फॉरेन यूनिवर्सिटीज में उनका पीएचडी जो फुल्ली फंडेड है मैक्सिमम उनका एक्सेप्टेंस रेट होता है। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पीएचडी करना तो चाहते हैं, मास्टर्स इंडिया से किया है तो उनका एक्सेप्टेंस रेट जो है वो 0 कह सकते हैं या उनके चांसेस जो है वो बहुत कम है। तो यहां पर एक रिकमेंडेशन है एज अ करियर एडवाइजर कि अगर आप मास्टर्स इंडिया से कर चुके हैं और आप अब्रॉड से पीएचडी प्लान कर रहे हैं तो बेटर ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करो, आपके रिसर्च पेपर्स, आपका आर्टिकल्स और आपने कितने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, कितने आपने सेमिनार्स अटेंड किए हैं और आप कितने एक्टिव हो अपनी पर्टिकुलर रिसर्च को लेकर। 1 नंबर। सेकेंड नंबर जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज उन स्टूडेंट्स का एक्सेप्टेंस हाई लेवल पे रखती हैं जो मास्टर्स विद रिसर्च अब्रॉड से प्लान करते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आपका प्लानिंग रिसर्च में है तो आप ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मींस द फाइनल स्टेज ऑफ द ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन आप मास्टर्स विद पीएचडी के लिए फोकस करो तो डेफिनेटली एक्सेप्टेंस रेट भी ज्यादा होगा और वहां पर अगर आप फुल्ली फंडेड बेसिस पे जा रहे हैं बट क्योंकि मास्टर्स विद रिसर्च है तो जो फी स्ट्रक्चर होगा वो डेफिनेटली मास्टर्स का प्लान होगा विद जब आपका रिसर्च एरिया जाता है तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है, स्टाइपेंड्स मिलते हैं और वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जब आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोफेसर्स के साथ जो है वो स्टडी करते हो, रिसर्च वर्क करते हो जो फ्रूटफुल होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी फुल्ली फंडेड क्यों स्टूडेंट्स के लिए एक्सेप्टेंस रेट हाई करेगी अगर बच्चे का पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं है। सो अगेन माय एडवाइस इज कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लानिंग टाइमली कीजिए। बैचलर के फाइनल ईयर में ही आप अपना डिसीजन लीजिए कि क्या आपको रिसर्च वर्क में जाना है तो मास्टर्स विद रिसर्च फॉरेन में आप अपने एडमिशन्स के लिए प्लान कीजिए और अगर आपको लगता है कि आप डिले हो चुके हैं और आप मास्टर इंडिया से कर रहे हैं तो उस केस में आप इतने डेडिकेटेड हो, आपका टॉपिक इतना स्ट्रांग हो और आप मास्टर्स के दौरान अपना एकेडमिक और अपने स्किल्स पे इतना काम करें, इतना पोर्टफोलियो स्ट्रांग करें कि आपको आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोफेसर है वो जैसे ही रिकमेंड करें तो आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो रिसर्च के लिए आपका एडमिशन जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। और अगर आपको और ज्यादा
इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस टॉपिक पर कहाँ से और कैसे आप अपना रिसर्च डिग्री प्लान कर रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे मेंशन किए गए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस दे सके स्टूडेंट्स को, बिकॉज अल्टीमेटली ये हमारी इंडियन यूथ है और हमारी बहुत सारी क्रीम जो है वो एक्चुअली में तो फॉरेन जा चुकी है और इंडिया में, सॉरी टू से, लेकिन इंडिया में जो यूथ है, जो हमारा नेक्स्ट जो जनरेशन है, दे आर नॉट दैट मच फोकस। तो कोशिश ये की जाए कि इंडियन यूनिवर्सिटीज भी प्लान कर सकें फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लेवल पर, और वो रिसर्च में उनके टॉपिक्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी बेटर हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू। और इन केस अगर आपको हमारी कोई भी एडवाइस की जरूरत हो, और डेफिनेटली वी विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।